मधुमहिमा परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित श्रद्धेय भाई माने श्रद्धेय भौणी माने आम माने दीर्घ दिन धरी गीता निबंधमाला पढ़ी आसुचंती। गीता निबंधमालार केतुगुड़ी अध्याय सारी आम माने बुद्धि योगरे 9टी अध्याय सारी बुद्धि योगरे प्रवेश करचंती। ये बुद्धि योगर गत थर जहाँ सब पढ़ाई थिला तापरे आम माने दीर्घ दिन धरी पुणी दिव्य जीवन ग्रंथ को आसीथिले। ताले हम देखुथिले ये जो बुद्धि योगर प्रधान कथा प्रकाश करा जाइथिला सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल कथा। यहाँ सहजरे एते सहज नुहे साधारण लोक मान जो गुड़िक कि योगी मुनि व साधु पुरुष माने निजे निजर प्रचेष्टा बल निजर आध्यात्मिक शक्ति को निज नियंत्रण को आनी ताहा संभव करती, किंतु साधारण व्यक्ति विशेष यह कष्टकर हुए। जो माने इंद्रिय मान को मन को हरण करिए, जेहेतु इंद्रिय गुड़िक बहिर्मुखी रही था, सी सदा सर्वदा मन को तांक द्वारा परिचालित करने को प्रयास करती। जेहेतु मन गोटे इंद्रियर गोटे अंशविशेष, तेणु से दृष्टि आम लक्ष्य करवा इंद्रिय गुड़िक द्वारा प्रभावित हुई मन बाह्यमुखी हुए बा बहिर्मुखी हुए। नैतिक दृष्टि देखिले जेतेबेले गोटे निर्दिष्ट नौकार व्यक्ति गति करे सेतेबेले से जो मनर विषय को सी हरण करिए कामना पूरण करने को नहेले बुद्धि तार संगे संगे विभ्रम होगा आरंभ करे। इंद्रिय मान को सी निज नियंत्रण रे रखी पारले जाइकी से जिनस को संभवपर करे। तेणु बुद्धि यथार्थ स्थान रे प्रतिष्ठित होगा पाई जड़े अंतर द्वारा अंतर इंद्रिय गुड़िकर विकास साधन न कले ये बुद्धि को नियंत्रण करने कष्टकर हुए बा मन को निज नियंत्रण रखा यथासाध्य प्रयास कले संभवपर हुए। तेणु इंद्रिय माने व्यक्ति को सर्वदा बहिर्मुखी करई था। जो इंद्रिय गुड़िक रही श्री अरविंद कहते बुद्धि मानसिक संज्ञा कथा जो कथा प्रकाश कर जहाँ यही कार्य संगठित हो पारे नहीं बा सहयोग करि पारे नहीं। आम ऊर्ध्वरे थिबा सेही सत्तांकर सहयोग बिना आमे बुद्धि को निज नियंत्रण रे रखि पारु ना। तेणु आम ऊर्ध्वरे थिबा से अंतर सत्ता जदि उनका संस्पर्श रे आसीबा किंबा एक भागवत अस्तित्व स्थिति को जणे जदि चली जाई परिबो एवं तांक सहित निजको निमग्न करि परिबो बा तांक पाखरे निजको समर्पित करि परिबो, से उच्चतर सत्यतर सत्तांक द्वारा प्रभावित होला परे से कार्य गुड़िक संगठित हुए। तेणु बुद्धिर स्वरूप गोटे उच्चतर एवं अन्यटी निम्नतर। तेणु जड़े आम जितेबाला जीवन को कौ भली भाव लक्ष्य करूँ ताहा सब किछि ता पर निर्भर करे। तेणु कहा विदाउट सरेंडर द योग इज नॉट अप क्वेश्चन। समर्पण बिना योग संभव नुहे। निजे जहा ताकू नहीं कि गोटे भागवत अस्तित्व पाखे समर्पित करने द्वारा यह संगठित हुए। तेणु सर्वधर्मान परित्यज्य मां शरणं व्रज श्रीकृष्ण यही कथा अर्जुन को बुझाउछंती। कहते संसार रे जगत रे जो माने प्रकृति रे भागवत अभिव्यक्ति को प्रकाश करने पाई भागवत विधान द्वारा परिचालित होगापाई एवं सृष्टिर नियम द्वारा परिचालित होगापाई इच्छा प्रकाश करती से माने अंतर्मुखी ही सबु बाह्य धर्म को परित्याग करी भागवत धर्म बा भागवत विधान द्वारा परिचालित हुअन्ति। तेणु जो माने मो पाखरे निजको समर्पित करती मु से मानकु यथार्थ भाव तांकर दायित्व निये एवं परिचालित करे। तेणु मन बुद्धि ये सब जड़ शक्तिर जो क्रिया गुड़िक द्वारा परिचालित हुए। कारण भौतिक समस्त विषय वस्तु हूँ जड़ प्रधान, जहाँ को बुद्धि केवल उपकरण करे
तेणु सर्वोत्तम भाव में आम जिते लक्ष्य करवा ये सब जिनस गुड़ी ताले आम जीवन में सबुठारु सर्वश्रेष्ठ ध्येय जी परम प्रभु तांको सह आत्मार जो संपर्क रहिबा कथा आम से अवस्था को न गले आम से ज्ञान प्राप्त हो पारानी। तेणु कामना वासना द्वारा जेहेतु मन परिचालित होउची जोगी माने केवल से कथाटी को अनुभव करी निजे स्वतंत्र भाव में निजकू नियंत्रण करी सेथुरु निजकू रक्षा करती। तेणु जेतेबेले व्यक्ति निजर कामना वासनार चरितार्थ करे एवं निज चेतना ठारू दूरे जाए सेतेबेले लक्ष्य भ्रष्ट हुए। तेणु निजर आत्मप्रसाद से उपलब्धि करें जेतेबेले बाह्य लक्षण गुड़िक सेतेबेले परिप्रकाशित हुए। जेमती कहूँ ये बाह्य लक्षण विषय श्री अरविंद गीता अध्याय 2 नंबर अध्याय 54 श्लोक जो कथाटी कहते स्थित प्रज्ञस्य ता भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभास्यते किमसित व्रजते किम। अर्जुन ये जो कथाटी कहते हे केशव परमात्मा प्राप्त होइतिबा से स्थिर बुद्धि पुरुषंकर लक्षण कौन से स्थिर बुद्धि पुरुष किपरि वचन कहती को भली भाव से माने निज जीवन को परिचालित करती एवं से माने किपरि निजको सदा सर्वदा नियंत्रित करता ये जो प्रश्न माध्यम तापर विषय भीतर को सी प्रवेश करुँचे व्यक्ति तार बाह्य लक्षण विषय से सब किसी को नियंत्रित करता है एवं से बाह्य लक्षण द्वारा से सब गुड़ी को संपूर्ण भाव में परिचालित करे ताले आमे देखू से जो कथाटी कहूँ जो गुटिक कि 56 श्लोक से कहते दुखेशु उद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते। दुख आसीगले भी जहाँकर मनरे उद्विग्न जात हुए नहीं सुख मिलगले भी जे सर्वदा निष्पृह रहती जहाँकर राग भय क्रोध सब नष्ट हो जाइछि सेही भली मुनि निजको स्थिर बुद्धि करी रखती तांको स्थिर बुद्धि बोली कह जाए। तापर से कहते जेतेबेले व्यक्ति से चेतना को प्राप्त हुए से चेतना रे निजको निवास करिया को बसे से जो स्थित प्रज्ञार जो भाषा कथा कहते स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित धी किं प्रभास्यते किमस्थित वर्जते किम। अर्जुन से कथाटी जो आमे आलोचना करथिले सेही कथाटी को पूर्ण परिप्रकाश करा जाउची। एठी आमे निजर जो जीवन धारा निजर जो बंचिवार शैली जो सुख दुख भितर उद्विग्न नई समता प्राप्त हवा कथा प्रकाश करुचंती। सेठी से कहउचंती जेतेबेले मनुष्य र प्रकृति ठारू जेतेबेले पुरुष श्रेष्ठ हो जाए एवं मुक्त पुरुष पर प्रकृति जो साधारण क्रिया रही ता भितर जेतेबेले गीता से जो कर्मर उपदेश देउची सेतेबेले आमे देखिबा गीता गोटे स्वतंत्र गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका को से प्रकाश करुची। से सबू किसी दोषरु निजको मुक्त करी एवं गोटे शांतिकामी गोटे वैराग्य सन्यास धर्म रे निजको परिचालित करने को प्रयास करुची। से कहूची जे आम माने जेतेबेले लक्ष्य करू जे व्यक्ति कर्म करिबारे जेतेबेले तुमर अधिकार रही तेणु कर्म फल उपर तुम्हें केबे अधिकार कर नाही तेणु तुम्हें कर्म फलर कारण हुए नाही तुमर कर्म न करिबारे भी आसक्ति न रहू अर्थात कर्म करिबा हो कर्म न करिबा हो ये दुईटी जाक भितर जड़े ता भितर बशवर्ती न होई कर्म फल द्वारा परिचालित न होई अकर्म मध्य जेमती आसक्ति न रहिबो सेति प्रति से दृष्टि देइछेनि। तेणु एठी वेदवादी माने जो कामना कथा प्रकाश करुचंदी जो कर्म कथा कहते से कर्म कथा ये कर्म भितर अनेक पार्थक्य रही। तेणु जो माने सर्वदा कर्म करने सदा व्याकुल अस्थिर से माने होउछंती रजोगुण संपन्न व्यक्ति एवं रजोगुण व्यक्ति सदा सर्वदा निज कर्म प्रभाव रे निजको नियंत्रित करी निजर दक्षता को परिप्रकाश करने को से चेष्टा करे। तेणु आम माने जेतेबेले सेही विषय प्रति सचेतन हवा ताले लक्ष्य करिबा
जे ये जो त्रगण्य विषया वेदा कहूँ निस्त्रगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सतस्तु निर्जोग क्षम आत्मवान। हे अर्जुन, जितेबाला वेद उपरोक्त प्रकार जो तीन गुणर कथा कहूँ सत रज तम, ताकू कार्यकारी रूप में निजर भोग सदृश करा जाए, से सब साधन मानकर जो प्रतिपादन करती तुम्हें से सब भोग आउ से जो भोग साधनार जो आसक्ति ता भितर जदि तुम्हें पड़ी रहिल ताले निजको नियंत्रित करि परिबन। तेणु ये जो त्रिगुणातीत हवाक पड़िबो, हर्ष शोक द्वंद्वरु तुम्हें रहित हवाक पड़िबो, नित्य वस्तु परमात्मा स्तर रे निजको अवस्थित करी रखिया को पड़िबो। तेणु योगक्षम न चाहि स्वाधीन अंतकरण युक्त होई आगु बढ़िबा को प्रयास कर। तेणु सी ता परवर्ती मुहूर्त कहते से युगस्थ कुरुकर्माणि संग त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्ध सिद्धो समभुक्त समत्व योग उच्यते। जो 48 नंबर श्लोक से कथा को प्रकाश कर, हे धनंजय तुम्हें आसक्ति त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धिर से तारी उपरे निजर बुद्धि रखी जोगस्थ उपरे तुमर यथार्थ कर्तव्य कर्म जा ताकू ही कर। तेणु समत्व को अधिक गुरुत्व दिखाई, समत्व ही यथार्थ भाव में जोगर गोटे स्वतंत्र रास्ता बा स्वतंत्र उपाय बोली कहुए। तेणु आम भितर जो पाप भय ये जो पुण्य यही सब विषय प्रति विशेषकर प्रयास न करी आमे गोटे कर्म उपरे गुरुत्व दबा एवं से कर्मर फल आसक्ति उपरे लक्ष्य रखा नहीं। तेणु जो माने मुक्त पुरुष से माने बुद्धि और संकल्प ये दीटा एक भगवान सहित एक करदे से यथार्थ द्वंद्वता भितर निजको मुक्त रखी केवल भगवान शरणापन्न हुंती एवं जहा फल तांकर आत्मज्ञान प्रतिष्ठा यही भाव में आम किसी विषय को आलोचना अंतर्भुक्त करते। बर्तमान मु रणजीत भाई को कहबी, रणजीत भाई आम को ता परवर्ती विषय को हमको नहीं जीवे। भाई हाँ भाई, केते दूर हेतला टे कहबे तो सेटा हमर 95 मोर तो पुराना बही अनुसार 95 रो जो लास्ट पैराग्राफ दीटा गोटे छोट पैराग्राफ आ गोटे बड़ पैराग्राफ दीटा छाड़ी की मझी रे रही जेटा अधा जाई पढ़ाई तला ता पूर्व अर्थात 15 पैराग्राफ रो 15 हाँ 15 टी अनुच्छेद रो किछि अंश पढ़ाई अछि 15 अनुच्छेद एंड येट ही डज सेटा हाँ 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 सेटा तो किछि अल्प कि पढ़ा जाय छै आगु। करुणामयी मां परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त भाई मान को मोर नमस्कार। समस्त को शुभ सकाळ। गीता निबंध माଳାर
द युग ऑफ द इंटेलिजेंट विल बुद्धि जोग ताको आमे कंटिन्यू करूथिले शेष केतोटी पैराग्राफ बाकी रही एठी कर्म करिवा पई उपदेश दिया हिच किंतु यथार्थ धारा रे कर्मटी करिवा को पड़िबो कर्मरु संपूर्ण विमुख होबा कथा गीतारी कहा जाय नाही एवं एठी समाधि रो एक भिन्न अर्थ रहिछ जहा साधारणतः आमे बुझुथिलु जे समाधि गोटे निष्क्रिय अवस्था किंतु एठी समाधि एक सक्रिय अवस्था अर्थात समाधि रे रही कि मध्य जने व्यक्ति कर्म करि पारे कर्म भितरे प्रवृत्त हेई पारे ए पैराग्राफ को आउट के आगु देखि दबा एंड येट ही डज नॉट सीच फ्रॉम वर्क एंड एक्शन से संपूर्ण भाबरे कर्म एवं जहा किछि से करूछि वर्क एंड एक्शन पाखापाखि समान जिनस तार बंद हब नाही देयर इज द ओरिजिनलिटी एंड पावर ऑफ द गीता that having affirmed this static condition, this superiority to nature, this emptiness, even of all that constitutes ordinarily the action of nature for the liberated soul, it is still able to vindicate for it, to enjoy on it, even the continuance of work, and thus avoid the great defect of the merely pietistic and ascetic philosophies, the defeat from which we find them today attempting to escape. से गोटे उच्चतर चेतना रे रहिबो गोटे पुरुषर गोटे स्थितिशील अवस्था एमिति एक अवस्था जोटा कि स्टैटिक कंडीशन गोटे स्थितिशील अवस्था को से प्रतिपालन करी मध्य प्रकृति ठारू पुरुष श्रेष्ठ हुई मध्य मुक्त पुरुषंक पई प्रकृतिर साधारण क्रियार निसारता देखाई गीता कर्म करिबा को उपदेश देछि से मुक्त पुरुषंक पई प्रकृतिर साधारण क्रियार निसारता देखाए जणे जेतेबेले मुक्त हे जाउछि एवं कर्म करुछि निश्चित भाव से कर्म एक भिन्न कथा भिन्न पर्यायर कथा साधारणतः अज्ञान द्वारा परिचालित ही कि आमे जो कर्म करुछु से एक भिन्न पर्यायर कथा तेणु प्रकृति वर्तमान जो कर्म भीतर देकी आमे जाउछु से कर्म रो निसारता कहले से कर्म अज्ञान बा बंधनता तैयारी करुछि से कथा गीता कहिछि किंतु कर्म करिबा को गीता उपदेश देछि यथार्थ भाव रे कर्म करिबा पई गीता उपदेश देछि एवं एहा ही करिबा जोगो गीता एक गुरुतर दोषर रक्षा पाइछि जहा केवल शांतिकामी एवं बैरागी सन्यासी मानक मतरे देखा जाए जो दोषर मुक्त हेबा पई से माने चेष्टित तेणु कर्म को छाड़ी दबा एटा गोटे प्रकार दोष कहि कहउछन जोटा कि सन्यासी एवं मुक्तिकामी व्यक्ति माने कर्मरु विमुख ही जानती से जिनस गीता केबे भी कही नाही आमे गीता रे अनेक श्लोक सेमती पढुछु जेतेबेले अर्जुन निजे दाबी करूछंती कहउछंती जे मु सन्यास ग्रहण करले प्रथम अध्याय रो अनेक श्लोक से कहउछंती जे एई भली राज्य मोर पाई कि कोन हबो जोठी निजर व्यक्ति माननकु हत्या करी कि मु राज्यटी को पाइबी एवं मो वंशरे आ केही भी रहिबे नाही ए सब को भोग करिबा पई फिर मु युद्ध काहे की करी मु सन्यास नै किंतु
बारंबार तांको उपदेश दिया जाउछि जे कर्म संपादन करबाकू ही पड़िबो। तेणु गीता केबे भी कर्म संन्यासर कथा उल्लेख करि नाही। Thou hast a right to action, but only to action, never to its fruits. तुमर कर्म रे अधिकार रहिछि, फल रे तुमर अधिकार नाही। Let not the fruits of thy work be thy motive. कर्म करिवा पई जो गोटे मोटिव, जो गोटे उद्देश्य दरकार, जो गोटे प्रेरणा दरकार, सेटा फल को रखिकी न हो। जहाँ निर्देश मिलुछि से अनुसार तुमको कर्मटी संपादन करबाकू पड़िबो। तेणु कर्मर फलटी कर्मर उद्देश्य न हो। नाइदर लेट देयर बी इन दी एनी अटैचमेंट टू इनएक्टिविटी, किंबा निष्कर्म्यता प्रति इनएक्टिविटी, कर्महीनता प्रति बा अकर्म रे मध्य तुमर आसक्ति न रहू। प्रथम कथा होची कर्म रे तुमर अधिकार रहिछि, फल रे तुमर नाही। फलटी को लक्ष्य रखिकी कर्म संपादन कर नाही, किंबा अकर्म रे मध्य आसक्त हो नाही। Therefore it is not the works practiced with desire by the Vedantins. It is not the claim for the satisfaction of the restless and energetic mind by constant activity, the claim made by the practical or the kinetic man, which is here enjoined. इठी आमे जो वेदवादी आ ब्रह्मवादी दी प्रकार धारा देखी थिले। वेद को अध्ययन करिकी, वेदर मंत्र गुड़ा को व्यवहार करिकी जेतेबेले कामना वासनार पूरण करा जाए, ताकू गोटे पटरे रखा हिछि। तेणु कहउचंती जे वेदवादी माने कामनार सहित जो कर्म करंती, या से कर्म नुहे। कामना रखिकी कर्म करिवा कथा गीता कहू नाही। सर्वदा कर्म करिवा पई व्याकुल, अस्थिर और रजोगुण संपन्न व्यक्ति जो भाव रे कर्म करी तृप्ति पाती, यह मध्य से प्रकार कर्म नुहे। जड़े साधारण व्यक्ति अत्यंत व्याकुल हेकी, अस्थिर हेकी एवं रजोगुण संपन्न व्यक्ति जो माने उद्देश्य रखिकी, फल लाभर आशा रखिकी जो कर्म करती, सेई भली कर्म कथा भी गीता कहू नाही। ताले किभली कर्म कथा कहूछि? फिक्स्ड इन योगा डू दाई एक्शन, योगस्थ कुरु कर्माणि। तुम्हें योगस्थ होइकी कर्म कर। फिक्स्ड इन योगा डू दाई एक्शन, योग सहित युक्त होइकी योग को जीवन रे आपणेकी तुम्हें कर्म कर। कामना द्वारा परिचालित होइकी कर्म करिवा कथा कहा जाइनी। फल लाभर आशा रखिकी कर्म करिवा कथा कहा जाइनी। वेदवादी मानक परि नाना प्रकार कामना को नेकी कर्म करिवा कथा कहा जाइनी। अस्थिर व्याकुल हेकि कर्म करिवा कथा कहा जाइनी। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग युक्त हेकि कर्म कर। जेतेबेले जड़े व्यक्ति योग युक्त हेकि कर्म करे, सेतेबेले अनेक जिनस से कर्म भितर बदली जाए। से व्यक्ति भितर अस्थिरता देखा दिएनी, से व्यक्ति भितर व्याकुलता देखा दिएनी। जदि कर्मर परिणामटी यदि से विफल मध्य ही जाए, तथापि ता भितर किछि परिवर्तन देखा दिए नाही। ता भितर भय शोक आसे नाही। तेणु योगस्थ हेकि कर्म करिवा एवं गोटे साधारण अहंग्रस्त चेतना को लेकिन कर्म करिवा भितर बहुत बहुत पार्थक्य रही। तेणु एठी कहउछन्ती जे योगस्थ हेकि कर्म कर। फिक्स्ड इन योगा डू दाई एक्शन, हैविंग abandoned attachment
आसक्ति को त्याग कर, हैविंग बिकम इक्वल इन फेल्युअर एंड सक्सेस। जदि तुमको सफलता मिलुछि एवं केतेबेले विफलता मिलुछि, दीटा जगार समभाव रुह। जदि आम भितरे सफलता को लेकिन बहुत आम खुशी हो जाउछे, ताहेले जेतेबेले विफलता मिलिबो दुखी हेबार मध्य संभावना सदाबेले रहिछि। तेणु जी जोगस्थ हेकि कर्म करे से ए सब सफलता को लेकिन एते व्याकुल हुएनी, सफलता को लेकिन एते उत्फुल्लित हुए नहीं, किंबा विफलता को लेकिन एते व्यस्त भी हुए नहीं। से भिन्न एक चेतना को लेकिन कर्म करे जेतेबेले सब किछि समान भाबरे थाए। तेणु जोगस्थ हेकि कर्म कर, फिक्स्ड इन योगा डू दाई एक्शंस, हैविंग अबांडन्ड अटैचमेंट, हैविंग बिकम इक्वल इन फेल्युअर एंड सक्सेस, फॉर इट इज इक्वालिटी दैट इज मीन्ड बाय योगा। समता माने होउछि योग। जदि योगर आमको किसी संज्ञा सब छोट गोटे छोट संज्ञाटे कुह योगर, योग को वर्णना कर, ताहले गोटे लाइन टा सब बेले मन रखिथिबा, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। मोर मन अच्छी जे योग मंदिर को तो सब बेले अनादि भाई आसंती, एबे किछि वर्ष आसी पारु नाहंती। तो जेतेबेले आगुरु आसुतिले मते दिने कहले कहले पढ़ापढ़ी करूछु, मु कहली हाँ, कहले योगर व्याख्या को मु कौन कहबी बुझी पारलिनी सेतेबेले हठात करी। तापर से सांगे सांग 8टा कि 10टा कहीदेले सांगे सांग से मुहूर्त रे। मु इंग्राजी बही बाहर करी पूरा 2-4 लाइन कहबी, तांगो गोटे पाराग्राफ बुझेबी। कारण आम हठात जदि पचारे योग कौन, ताले सिंथेसिस ऑफ योग खोल, से योगर व्याख्या कौन देइछि, बहुत लंबा लंबा सब ताकू मन रखा पड़ो कि देखिकी पढ़िया पड़ो। किंतु से एमती केतेला शॉर्ट शॉर्ट जिनस कहले समत्वम योग उच्यते, गोटे कथा समतार ना होछि योग। आ गोटे योग कर्मसु कौशलम, कौशलर सहित कर्म संपादन करवा भी होछि योग। छोट छोट 2टा लाइन मन रखि पारिबा, समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम, समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। समतार ना होछि योग। जेतेबेले तुम भितरे समता नष्ट होछि, जेतेबेले तुमे बहुत खुशी होउछ किंबा दुखी होउछ, ता माने तुमे से योगस्थ चेतना को नहीं कि कर्म करूना। हाँ, तेणु समता इक्वालिटी र ना होछि योग, समतार ना होछि योग। समता जिनसटी एते बेसी नुह जे आमे बुझी पारुनु, आमे बुझुछु समताटी कोन आमे बुझुछु, किंतु से स्थिति रे रहिबाटा सहज हो। बेले बेले जो जिनस गुडा बुझीबा सहज हो जाए, से जिनस करिबाटा बहुत कष्ट हो जाए। तेणु प्रत्येक मुहूर्त रे जीवन रे एमिति कोनोसी अवस्था नथिबो जेतेबेले आमे रागुथिबा, जेतेबेले आमे दुख प्रकाश करूथिबा, अत्यधिक खुशी हो जाउथिबा, उत्तेजित हो जाउथिबा, कोनोसी गोटे मुहूर्त एमिति न आसु जीवन रे। आजिठू आमे लिखिदबा जे डायरी रे जे एमिति कोनोसी मुहूर्त न आसु जेते जो दिन मु रागी थिबी, जो दिन मु दुखी हो जाइथिबी, जो दिन अत्यधिक उत्फुल्लित हो जाइथिबी, कोनोसी मुहूर्त न आसु। कारण जलटी जेतेबेले स्वच्छ थाए आ स्थिर थाए, ता भितरे कौन अच्छे हमको देखा जाए। जदि पानी के हलचल हो गला, ताले ता भितरे आउ कौन अच्छी देखा जाएनी कि आमर प्रतिबिंब भी दिसेनी। पानीटा स्थिर अच्छी, आम मुहटा देखिले आम मुहटा पानी देखा जीव। जलटी जदि अस्थिर हो जाउछि ना आम मुह देखा जीव ना भितरे कौन अच्छी देखा जीव। सेमती आमर चेतना को आमे जदि
गोटे पानी सहित तुलना करिबा ताले आम मनटी जेतेबेले स्थिर अछि प्राणटी जेतेबेले स्थिर अछि समता भितरे अछि सेतेबेले आम भितरे थिबा अंतरात्मा को आमे दर्शन करि पारिबा भितरे कोन अछि दिसिबो किंतु जदि आमे अस्थिर हेले व्याकुल हेले व्यस्त हेले आउ भितरटी देखा जिवो नाही तेणु समतार ना होछि योग It is equality that is meant by yoga. Action is distressed by the choice between a relative good and evil, the fear of sin and the difficult endeavor towards virtue. But the liberated who has united his reason and will with the divine cast away from him even here in this world of dualities both good doing and evil doing, for he rises to a higher law beyond good and evil founded in the liberty of self knowledge. आमे प्रश्न पचारि पारिबा जे प्रश्न उठी पारे जे केउटा अपेक्षाकृत भल बा मंद ताहा विचार करी कार्य करिबाकु हेले पापर भय रहिले ओ पुण्य पय कठिन प्रयास करिबाकु हेले कर्म दुखदायक होई उठिबो नाही कि प्रश्न उठी पारे जे केउटा अपेक्षाकृत भल बा मंद ताहा विचार करी कार्य करिबाकु हेले पापर भय रहिले ओ पुण्य पय कठिन प्रयास करिबाकु हेले कर्म दुखदायक होई उठिबो नाही कि पाप पुण्य को नेइकरी जो कॉन्सेप्ट मनीष भितर रही ता प्रकृत रे भारी दुखदायक ही अटे कुआजे साधारण जे दीटा हांडी रही गोटे हूँ पापर हांडी आ गोटे हूँ पुण्यर हांडी आमे जेतिकी जेतिकी पाप करूछु से पापर हांडी बढ़ुछि जेतिकी जेतिकी पुण्य करूछु से पुण्यर हांडी बढ़ुछि को कर्मटी पाप को कर्मटी पुण्य को कर्मटी भल को कर्मटी मंद एटा भाभी भाभी विचार करी करी आमे थकी जाउछु एवं एमिति कोनोसी जिंस हो नाही जोटा खाली पुण्य होउथिबो जदि जने मृत्यु बा जन को हत्या करिबा जन को मारिबा जन को कष्ट दबा जदि पाप हुए ताहले प्रत्येक मुहूर्त रे आमे जीवन बंचिबा माने होउची आउ गोटे जीवन को नष्ट करी एटा होची प्रकृतिर विधान आमे ताको बदलै पारिबा आमे अन्यर जीवन को नष्ट न करिकी अन्य को हत्या न करिकी एठी आउ जने जीवन धारण करि पारिबो ना जने तो आउ जने को भक्षण कले सिना से प्राण शक्तिटा ता भितरु पाइबो तेणु प्रत्येक मुहूर्त रे जने बंचिबा पई आउ जन को तार जीवन टी उत्सर्ग करने को होउछि प्रत्येक मुहूर्त रे आमे किछि खाइले सिना जीवन धारण करिबा क्षुधा माने तो होउछि मृत्यु हंगर दैट इज डेथ कहि कि कहउछन तुमको भोक लागुछि माने कार जने कार गोटे मृत्यु होबो भोक लागिला माने कि ना कि गोटे मरिबो एडी बाघ सोईथिबो ताको भोक हेनी हरिण माने सुरक्षित अछन जेतेबेले बाघ को भोक कला जेतेबेले ता भीतर हंगर आसिला को ना को प्राणी रे वर्तमान मरिबो ही मरिबो तेणु क्षुधा माने ही मृत्यु तेणु जदि अन्य जीवन टी को नबा जदि पाप हुए ताहले आमे तो बंची भी पारिबा नाही एठी एवं आमर अजाणतरे केते जे जीव नष्ट होउछंदी जोथिरे आमर किछि आमे चाली जाउछु पाद तळे कोन आसुछंदी आमे कोन देखुछु आमे गाड़ी रे जाउछु से गाड़ी रो चक्कर तळे को जीव आसी कि मृत्युवरण करूछंदी आमे कोन सेटा देखुछु ना ताको रोकी पारि एमिति छोट छोट जीव मानकर तो पाप कथा विचार कला बेले को से पापर हांडी पड़ी कि उछिड़ी जीव आ यार पुण्य किछि हे नथि तेणु एटी बंची रहिबा माने होउछि आउ गोटे जीवन टी को नष्ट करिबा तेणु आमे कोन बंची रहिबानी
ତେଣୁ ଏ ପାପ କଣ ପୁଣ୍ୟ କଣ ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ ଏଗୁଡାକ ବିଚାର କରୁ କରୁ କର୍ମ କଲା ବେଳେ କର୍ମଟି ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଇଯିବନି କି ପ୍ରଶ୍ନ। ବଟ୍ ଦ liberated who has united his reason and will with the divine, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତାର ଇଚ୍ଛା ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। କାଷ୍ଟ away from him even here in this world of dualities both good doings and evil doings। ସିଏ କଣ କରିବ? ଇଏ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦବ, both good doing and evil doing। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅପମାନ ମିଳେ। ଗୋଟେ ଜାଗା ଯାଉଥିବେ, ଏମିତି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ, ଏମିତି ଇଏ କରୁଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଉ ଜଣେ ନମସ୍କାର କରୁ, ସମ୍ମାନ ଦଉ, ଭଲ କହିକି କହୁ, ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶାଟେ ଥିବ ଯେ ମତେ ପଚାରିବେ ତ, ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ଅପମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହିଁ ବହୁ ଜାଗାରେ ସେ ଅପମାନଟିକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମ୍ମାନର ଆଶା ଛାଡି ଦଉ, ସେ ଅପମାନଟି ବି ତା ଭିତରୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିବ। ନିଜର କର୍ମ ତୁମେ କରିଯାଅ, ଯାହା ତୁମକୁ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କରିଯାଅ, ସମ୍ମାନର ଆଶା କରନି, ଦେଖିବ ଅପମାନ ବି ତୁମକୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଯଦି ତୁମେ ସୁଖକୁ ଚାହୁଁଛ, ଦୁଃଖ ତା ପଛରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, କାରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଯଦି ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ହଉଛ, ତା ଭିତରେ ପାପ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂକଳ୍ପ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ କରିଦେଇଛି, ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ କର୍ମ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଶୁଭାଶୁଭର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ, ସେ ତାହା ଉପରକୁ ଉଠିଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ଜଗତ, ଏଇ ଯୋଉ ଡୁଆଲିଟି ଜଗତ ରହିଛି, ସେ ସେଇଥିରେ ସବୁ କିଛିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। both good doing and evil doing, for he rises to a higher law beyond good and evil, founded in the liberty of self knowledge। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି। such desireless action can have no decisiveness, no effectiveness, no efficient motive, no larger vigorous creative power। ସେଇଭଳି desireless action, କିଛି ବି ତାଙ୍କର କାମନା ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଏପରି ନିଷ୍କାମ କର୍ମରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା, ଅମୋଘତା, କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରେରକ ଭାବ, କୌଣସି ବିଶାଳ ସୃଜନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତ ନାହିଁ। ଜଣକ ଭିତରେ ଯଦି କାମନା ନାହିଁ, ତା ସେ ଆଉ କର୍ମ କରୁଛି, ତ ସେଇ କର୍ମ ଭିତରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତତା, ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରେରକ ଭାବ, ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ତୁମର ଲାଭ ହବ କହିଲେ, ଯୋଉ ଫୋର୍ସରେ ଜଣେ କାମ କରିବ, କିଛି ଲାଭ ହବନି, ହବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଲାଭ ଉପରେ ଆଶା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମିତି ଶକ୍ତି ତ ଆସିବନି ସେମ୍ ଟାଇପର। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେରକ ଭାବ, ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରେରକ ଭାବ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତଳେ ଯଦି କାମନାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି କର୍ମଟି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯୋଗସ୍ଥ ହୋଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କରାଯାଏ, ତାହା ଖାଲି ଉଚ୍ଚତମ ନୁହେଁ, ତାହା ବିଜ୍ଞତମ ମଧ୍ୟ। ଯୋଗସ୍ଥ ହେଇକି କର୍ମ କରିବା, ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗମ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନଞ୍ଜୟ। ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କର, ଯୋଗସ୍ଥ ହେଇକି କର୍ମ କର ହିଁ ଧନଞ୍ଜୟ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ସୋ, action done in yoga is not only the highest but the wisest। ଯୋଗସ୍ଥ ହେଇକି କର୍ମ କରିବା, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ କରିବା କେବଳ ଉଚ୍ଚତର ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞତର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅମୋଘ ଅଟେ। ଆପଣ ସଂସାରରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କାମନା ବାସନାକୁ କର୍ମ ନେଇକି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି କର୍ମ କରିପାରିବେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇକି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେଟା ଆହୁରି ଅମୋଘ ହବ। ଅମୋଘ ମାନେ ତ କେହି ରୋକି ପାରିବେନି,
से निश्चित भाव रे सफल होबो कारण ता भितरे सेतिकी शक्ति सेतिकी पावर आसे भगवान को ठारू आमे निजे से कथाटी को अनुभव करू जेतेबेले आमे आगुरु मां को जान नथिले एवं निजर बुद्धि निजर विवेक निजर शक्ति निजर ज्ञान को नेकी कर्म करूथिले सेतेबेले आम आम भितरे कर्म करिवार सामर्थ्य बहुत कम थाई पारे किंतु जेतेबेले भगवान आम जीवन रे युक्त ही जिवे कारण गोटे अजस्र शक्तिर उत्स सांगे आमे युक्त होउछु तेबे निश्चित भाव रे से कर्मटी अमोघ हब से कर्मटी आहुरी भल भाव रे संपादित ही पारिबो तेणु भगवान को सहित युक्त है कि कर्म करिबा जे खाली उच्चतर से नुहे बरं विज्ञतर मध्य अर्थात जे प्रकृत रे ज्ञानी से ही एई रास्ता को आपणे की कर्म करिबो से ही एई रास्ता को आपणे की आगो को जीव कारण एई कर्म अमोघ हब अत्यंत शक्तिशाली हब जोग हेला कर्मर कुशलता जोग कर्म सुकौशलम पुणी से श्लोक आसिला जे जोग माने कोन जोग कर्म सुकौशलम कौशल सहित जोग करिबा कौशल सहित कर्म को संपादन करिबा होछि जोग काहे कि कारण सेही कर्म बंधन कर दउछि सेही कर्म को यथार्थ भाव रे कले से हमको मुक्ति प्रदान करिबो योगा इज स्किल इन वर्क्स बट ऑल एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स लाइफ leads away from the universal aim of the yogin, which is by common consent to escape from bondage to its distressed and sorrowful human birth. किंतु जीवन लगी करा जाउथिबा कर्म जोगी को तार चरम ध्येय ठारू दूर को नहीं जाए नहीं तो एबे जीवन कथाटी उठुछि जे जीवन पई आमे जो कर्म गुडी को संपादन करूछे ताहा जोगी को तार चरम ध्येय ठारू दूरे नहीं जाए नहीं तो कारण ये कथा तो सर्वसम्मत जे जोगीर ध्येय ए दुख शोकमय मानव जन्म मध्यरु मुक्ति पाइबा ना एपरि मध्य नुहे जो ज्ञानी माने कर्म फलर कामना परित्याग करी भगवानंक सह जोगरे स्थिर होई कर्म करंती से माने जन्म बंधनरु मुक्त हुअंती एवं सेही परम पद पांती जोठारे शोक दुखमय मानव जीवनर मन एवं प्राण संतापकारी कौनसी व्याधि पहुंची पारे नहीं से जोगी जो पद पाती ता ब्राह्मी स्थिति से ब्रह्मंक मध्य दृढ़ प्रतिष्ठा ही जानती तेणु जड़े जेतेबेले जोगस्थ होगी कर्म संपादन करिबो नॉट सो आइदर द सेजेस शुड डू वर्क्स विदाउट डिजायर फॉर फ्रूट्स एंड इन योगा विथ द डिवाइन आर लिबरेटेड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ and reach that other perfect status जणे जेतेबेले कामना शून्य ही जाए जणे जेतेबेले जोगयुक्त ही जाए से एमिति गोटे स्थिति को जाई की पहुंचे गोटे परफेक्ट स्टेटस को जाई की पहुंचे ए जन्म मरण चक्र रु से ऊर्ध्वरे रहिला भली अनुभूत हुए जन्म मरण भितरे तार चेतनाटी आ आबद्ध ही कि न थाए शरीर चेतना भितरे तार चेतनाटी आबद्ध ही कि न थाए एवं से जन्म मरण बंधन मुक्त ही जाए परफेक्ट स्टेटस इन विच देयर आर नन ऑफ द मेलोडीज व्हिच एफ्लिक्ट द माइंड एंड लाइफ ऑफ ए सफरिंग ह्यूमैनिटी एठी जो व्याधि रही मानव समाज भितरे मानव जीवन मन एवं प्राण संतापकारी कौनसी व्याधि ताकू पहुंची पारे ना आमे खाली रोग कहले फिजिकल इलनेस को बुझुछु किंतु जड़े शोक दुखमय मानव जीवन मन एवं प्राण संतापकारी कौनसी व्याधि मन एवं प्राण को कष्ट दौथिबो जीवन को कष्ट दौथिबो सेही भली कौनसी व्याधि सेही भली स्थिति को पहुंची पारे नाही कारण सेठी होची ब्राह्मी स्थिति ब्रह्मंक मध्यरे जीवन धारण करिबा ब्रह्मंकु नेई कि बंचिबा तेणु एही भली भाबरे कर्म कले जने सेही उच्चतर चेतना को प्राप्त ही पारे ई पैराग्राफ रे केतोटी श्लोक आलोचित हेछि आमे परवर्ती समय रे श्लोक गुडा को पढ़ी नबा आज आलोचना टी को एठी रखुछि समस्त को अनेक धन्यवाद नमस्कार।